माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड भोपाल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर विज़िट करके वहां से मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र यानी क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी यानी अकाउंट का मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का यानी 2021-22 का। ये आदर्श प्रश्न पत्र आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आप इस प्रश्न पत्र की अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप आने वाले बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं। अकाउंटेंसी यानी अकाउंट का पेपर आपका होगा 3 घंटे का, पूर्णांक होगा 80 नंबर का। 80 नंबर का पेपर होगा अकाउंट का आपका। अब इसमें इस तरह से निर्देश आपको मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इंस्ट्रक्शंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे, 6 नंबर का रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ। गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं? ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। इसी तरह से इंग्लिश में है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच बेसिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपको। 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 7 मार्क्स का रहेगा। आप देख सकते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता डैश व्यवहारों का सारांश है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ डैश ट्रांसलेशंस। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और टोटल 6 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन। अब इसमें ये आप देख सकते हैं, इनको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, सही जोड़ियाँ बनानी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स का रहेगा, 7 नंबर रहेगा। राइट आंसर इन 1 सेंटेंस। पहला है, विशेष कार्य के लिए प्राप्त धन क्या कहलाता है? डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। दूसरा है, बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? इन विच साइड बुक ओवरड्राफ्ट इज रिटन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है? द शेयर इशूड मोर देन फेस वैल्यू इज कॉल्ड। फिर है, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? What are those debenture more than face value is called which can be converted in share। फिर है, वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्वहन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता। द कैपिटल बाय विच नो कंपनी कैन इशू मोर शेयर्स। फिर क्वेश्चन है, वास्तविक लाभांश को कंपनी के चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? ठीक है, अंडर विच हेडिंग प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट। और एक और क्वेश्चन है आपका, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं?
द पर्सन बाय whom इज ए कंपनी एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड। तो सभी एक नंबर के हैं एक वाक्य में उत्तर लिखने के, तो आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सत्य असत्य लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, आप देख सकते हैं। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स का रहेगा। राइट, ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य बताना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हु आर प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। अथवा प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, व्हाट इज एंट्रेंस फीस। फिर प्रश्न नंबर 7 है, साझेदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 अंक का है। राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अथवा साझेदारी संलग्न से क्या आशय है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। प्रश्न नंबर 8 है, त्याग अनुपात क्या है। 2 अंक का प्रश्न है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अथवा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रश्न नंबर 9 है, साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। राइट टू केसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अथवा वैधानिक प्रतिनिधि से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रश्न नंबर 10, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अथवा न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की किन्हीं 2 परिस्थितियों को लिखिए। राइट एनी 2 circumstances when a court can issue orders for dissolution of a firm। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आनुपातिक आवंटन क्या है, व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा अन्य अभिधान से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर सब्सक्रिप्शन। प्रश्न नंबर 12 है, समता अंश की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर, अथवा अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन से क्या आशय है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ पार। प्रश्न नंबर 13 है, वाहक ऋण पत्र को समझाइए। डिस्क्राइब द बैरियर डिबेंचर, अथवा शोध्य ऋण पत्र किसे कहते हैं, डिस्क्राइब द बैरियर डिबेंचर। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, वित्तीय विवरण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अथवा वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य लिखिए। राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रश्न नंबर 15, कार्यशील पूंजी क्या है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद अथवा में है, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। प्रश्न नंबर 16 है, प्राप्ति भुगतान एवं आय व्यय खाते में 3 अंतर लिखिए। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अथवा एक पुस्तकालय के खाते में प्राप्त निम्न सूचनाओं से वर्ष में प्राप्ति, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रिपेयर क्या करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है ना। अब इसमें ठीक है बनाना है प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, जो डिटेल दी गई है। प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक लाइब्रेरी का, ठीक है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए एक पुस्तकालय का, तो ये डिटेल्स दी हैं, उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में 3 अंतर लिखिए। 2 नंबर का है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन अकाउंट। अथवा XYZ लाभ हानि के अनुपात में बांटे गए हैं, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेटा आर गिवन, सो यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18वां है, अंश और स्कंद में 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक।
अब उसके बाद अथवा में है, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने वर्मा ट्रेडर से इसमें खरीदे समता अंश मूल्य पर निर्गमित किए गए आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें एंट्री करनी है, ध्यान रखिएगा, पास द नेसेसरी, है ना, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करना है, यानी समता अंश सम मूल्य का निर्गमित कीजिए। ठीक है, आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन पे है, डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एक आदर्श वित्तीय विवरण की 3 विशेषताएं लिखिए, 3 अंक का है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अथवा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की 3 सीमाएं लिखिए। राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रश्न नंबर 20, पलाश और प्रांजल 1 जनवरी को इसमें है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, मेन डिटेल यहाँ दिया है डेटा। अब यहाँ पर किंतु साझेदारों के मध्य लाभ एवं ब्याज के मध्य नहीं हो पाया, लाभ हानि विवरण खाता बनाइए। 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा, लाभ हानि खाता विवरण खाता बनाइए। द डिटेल्स आर गिवन हियर एंड यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो यू कैन चेक ओवर द डिटेल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेटा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर अथवा उसके अथवा में स्थायी पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक फर्म का औसत लाभ रुपये इतना है, अधिलाभ के 2 वर्ष क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब इसमें ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए डिटेल दिए हैं, डेटा है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यह है मेन क्वेश्चन, 4 अंक का है। सो डेटा इज गिवन ओवर हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन अथवा में आते हैं। हिसाब दिया गया है और बा में अनुपात से, है ना, उन्हें सा के प्रवृत्त संपत्तियों मूल्य का निर्धारण इस प्रकार से डेटा दिया गया है। अब इसमें करना आपको क्या है वो देखिए। उपयुक्त समायोजन से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। डेटा आर गिवन हियर एंड यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना, रिवोल्यूशन, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन है। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशों के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स प्रेफरेंस शेयर, अथवा सरकार लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले इतने अंश थे। ठीक है, अब यहाँ पर संचालकों ने प्रथम याचना के बाद अंशों का हरण कर लिया। हरण से संबंधित नकल प्रविष्ट कीजिए। ठीक है, हरण से संबंधित नकल प्रविष्ट कीजिए। तो डेटा इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो यू हैव टू प्रिपेयर गिव जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द, है ना, फॉर्च्यूनर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 अंक रहेगा, डेटा दिया गया है। कैलकुलेट करंट रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चालू अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, डेटा दिया हुआ है, देख सकते हैं। अथवा में है, निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना करें। विक्रय रुपये औसत इतना है। ठीक है, अनुपात इतना है, आपको स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। सेल्स डेटा आर गिवन हियर। ठीक है, तो इतना ही है। तो इन सब क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल को आप और अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके मेन एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।